हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप टारगेट्स पे लगे होगे। और दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत लोगों के डिमांड पे बना रहा हूँ और अभी थोड़ा दिन में शूट कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ा वॉइस पीछे से आए तो मैनेज कर लेना। चलो बताता हूँ कि सीए में करनी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही है कि पीडीएफ से कर तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या करना है। तो मैं बताता हूँ। करेंट अफेयर्स में ना आपको डिवाइड, ऑर्गेनाइज एंड रिवीजन का प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। आप डायरेक्ट पीडीएफ से सोचोगे कि एक बार याद कर ले, तो नहीं हो पाता है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ आपके इफ़ेक्टिव सीए की तैयारी के लिए। आप प्रायोरिटाइज टॉपिक करो, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, जिसमें आपको आरबीआई पॉलिसीज़, रिपोर्ट्स, मर्जर स्कीम्स को देखना होता है। उसको हाईलाइट कर लो, या फिर आप ए फोर साइज़ का ले लो पेज। उसमें आप ना ये टॉपिक्स लिखो और प्रायोरिटाइज करो। एक दिन में आप कुछ कुछ टॉपिक्स लो, 10 से 15 टॉपिक्स लो और उसको लिखो। और उसी को आपको सुबह में लिखने के बाद दोपहर में आपको थोड़ा बहुत उस पर खुद से ही सेल्फ एनालिसिस करना कि उसमें क्या है क्या नहीं है। सर्च रिसर्च करनी है पीडीएफ से ही, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत उस पर टाइम दो और शाम तक उसको आपको रिवाइज करनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूँ तो इसमें आपको नेम ऑफ़ मिनिस्ट्रीज़ एंड लॉन्च डेट्स आपको देखनी है। अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स, सीईओज़ का, फिर से ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कब कहाँ किस में हुआ है, ये आपको देखनी होती है। और इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स में आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देखना है। ये सब आपको डिवाइड करके चलना है। आप डायरेक्ट पीडीएफ में जो आता है ना, एक नेशनल होता है, बैंकिंग अवेयरनेस होता है, टॉपिक्स दे दिए हुए रहते हैं, तो उसमें से आप अपना वीकलीज वाइज छाट सकते हो, अलग कर सकते हो। और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। स्टैटिक जीके रिलेटेड टू करेंट न्यूज़ से होनी चाहिए, जिसमें आपको नेशनल पार्क्स, डैम्स, कैपिटल्स, ये सब होनी चाहिए। करेंसीज जो मतलब करेंट में पूछी जाती है ना, जो भी न्यूज़ जिसमें आपको कंट्री आ जाती है, तो उसी से रिलेटेड आपको करेंसी पूछ लेते हैं, कैपिटल, ये सब पूछ लेते हैं। तो ये सब ध्यान में रखो और ये सब थोड़ा बहुत मेन होता है, तो इसको आप याद करो। ट्रिक्स का क्या है इसको याद करने की, तो आप ना स्टोरी मेथड का यूज करो। जैसे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी के एक नए स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है XYZ। आप इस तरीके से स्टोरी बनाकर याद कर सकते हो। निमोनिक्स में आप यूज़ करो कीवर्ड्स का, जिसमें आपको ब्रिक्स, जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज, सॉरी, एक पर्सन आ गए थे तो उसी में। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, यूज कीवर्ड्स करना है निमोनिक्स में, जिसमें आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रिक्स का ले लूँ, कंट्रीज़ के पीएम प्रेसिडेंट का नाम याद करने के लिए आप निमोनिक्स का यूज करो। विजुअल लर्निंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्क करो विद कलर पेन्स या हाईलाइटर से, आप इसको कर लेना। और आप जहाँ पढ़ते हो ना, वहाँ पे स्टिकी नोट्स भी आप लगा सकते हो, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती है ना, उससे रिलेटेड करके आप कर लो, बहुत फ़ायदा होगा। वन लाइनर नोट्स रखो, जिसमें आपको समरी लिखनी है इस टॉपिक का, जो मैंने बताया ना। मॉर्निंग में आप 10 से 15 टॉपिक लो और उस टॉपिक का थोड़ा बहुत आप 2-3 वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में लिख लो और उसको वन लाइनर के तौर पे याद रखो, अपने पास रख लो छोटा सा। और आप उससे बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा आपको याद होने लगेगा। टूल्स की बात करूँ तो आपको ओली बोर्ड, अफेयर्स क्लाउड, जीके टुडे, ये सारा टूल्स होता है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। या फिर हमारे चैनल में आपको मैं मंथली प्रोवाइड कर रखा हूँ पीडीएफ, आप उससे भी कर सकते हो। और ये सब चीज़ें होती है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सीए में। लेकिन दोस्तों, ये सब तो करनी है, लेकिन क्या नहीं करनी है ये भी जानना आपका ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, ओनली एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स। हम हर चीज़ तो याद नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए संभव नहीं है याद करना। तो आप सिर्फ वही चीज़ें याद करो जो एग्ज़ाम रेलिवेंट हो। और डोंट स्किप रिवीजन। सीए एक बार की चीज़ नहीं होती है, बार बार की चीज़ होती है। तो जब तक आप एक बार पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप रिवाइज कैसे कर पाओगे? तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। तो जो आपको, जैसे मैं टारगेट में दे रहा हूँ, आप करो। क्योंकि एसबीआई क्लर्क तक ना, मैं बहुत बार आपको सीए रिवाइज करवा दूंगा, इतना करा दूंगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ याद है, सीए देख लेंगे। जिनका सबका वीक होता है ना सेक्शन सीए, हम लोग का सबसे स्ट्रांग होगा। तो जैसे टारगेट में दे रहा हूँ वो करो, और अपने हिसाब से जो मैं बता रखा हूँ वो भी करो। अवॉइड टू मैनी सोर्सेज, ओनली ट्रस्टेड 1-2 पीडीएफ। हम क्या करते हैं ना कि ये पीडीएफ सर अच्छे पढ़ाते हैं, इनका देख लेते हैं, अरे इसमें तो ये आया ही नहीं है, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ऐसे में आप पजल हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि सोर्सेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप नहीं फिर निकाल पाओगे कि कहाँ से क्या करनी है क्या नहीं करनी है। इसलिए ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो। 1 से 2 पीडीएफ रखो, या 1-2 सर को फॉलो करो तो उन्हीं को करो, उन्हीं का पीडीएफ करो, लेकिन करो। मैं आपको सीए के लिए ये नहीं बोल सकता कि आप इसी से करो, इसी से करो, नहीं। बहुत सारे सर अच्छा पढ़ाते हैं, सबका सीए अच्छा होता है।
आप किसी भी 1-2 पीडीएफ या सर को फॉलो करो और लगो। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन का, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करो बेटर है। और हाँ, वीक में ना आप मॉक दो, सेक्शनल मॉक देना, जिसमें आपको सिर्फ जीए और सीए ही रहे। इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसमें मतलब आप प्रैक्टिस मॉक पे जाओगे ना, तो आपको फ्री क्यूज़ में आपको करंट अफेयर्स का क्विज़ आता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। उसके अलावा जो भी मॉक्स दे रहे हो उसमें भी आता ही आता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो यही है दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जानकारी तो मिली होगी ना। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, यही है दोस्तों, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको करनी होती है रिवीजन सीए में, और कैसे करनी है मैंने बता दिया है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं वो भी बता दिया हूँ। तो चलो फिर लगते हैं दोस्तों अपने टारगेट में, और इस वीक को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं।